सभी को गुड मॉर्निंग। इस समय श्रृंखला आपकी चल रही है आंकिक प्रश्नों की। आंकिक प्रश्न हम बता रहे हैं गैस के अणुगत सिद्धांत के, और 2 इमेज फोटो और 2 दिन तक न्यूमेरिकल्स बता चुके हैं। और ये आज का जो दिन होगा आपका, ये फाइनल डे है न्यूमेरिकल्स के लिए। आज आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ बोर्ड पे हम कुछ लगा रहे हैं, कुछ आपको इमेज भेज रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी आप आंकिक प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये हमारी विशेष एडवाइस है। जितना ज़्यादा आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आज और हैं हमारे पास जो, ठीक है, उनको सुनिए, समझिए, देखिए। हाइड्रोजन की 1 किलोग्राम अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 600 जूल है। 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी गणना कीजिए। इसकी गणना कीजिए, ऊर्जा की गणना कीजिए। हमने बताया था यहाँ जो ताप इस्तेमाल किए जाते हैं वो परम ताप होते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप। सबसे पहला काम कीजिए, न्यूमेरिकल जैसे ही सामने आता है तो आप टेम्परेचर पर नज़र डालिए और टेम्परेचर को सबसे पहले केल्विन में चेंज कर दीजिए। परम ताप T1 इक्वल टू, ये हो गया 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, फिर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप, ये निकालिए तो T2 हो गया 273 प्लस 127, तो ये 7 3 10, 7 2 9 10, और ये 400 केल्विन। सूत्र एक हमने बताया था ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध। E बराबर होता है 3/2 kT, और कल इस पर सवाल भी भेजे हैं और समझाए भी हैं। E बराबर 3/2 kT, या इसको आप लिख सकते हो E प्रोपोर्शनल 3/2 और K नियतांक है तो T लिख सकते हो, या E1 बटे E2 बराबर T1 बटे T2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 है 600 जूल, ठीक है, और E2 की आपको गणना करनी है। T1 आया आपका 300 और T2 है 400, ये निकाल दीजिए। ये यहाँ से चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो E2 बराबर आ गया 800 जूल। E2 इक्वल टू 800। अब यदि 300 केल्विन ताप पर गतिज ऊर्जा 600 जूल होगी तो 400 केल्विन ताप पर कितनी गतिज ऊर्जा होगी? कितना आया? 800। या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 600 जूल है तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? 800 जूल। तो ये है ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा से पहला क्वेश्चन। पहला का मतलब आज के लिए पहला क्वेश्चन, इसके पहले बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, किसी गैस का ताप -73 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे किस ताप तक गर्म किया जाए? 2 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है। तो पहले में गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल पहले से 1.5 गुनी हो जाएगी, और दूसरे में औसत माध्य गतिज ऊर्जा पहले से 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी का मतलब 1.5 गुनी। तो पहले दिया हुआ है -73 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। किसी गैस का ताप -73 डिग्री सेंटीग्रेड है तो -73 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप निकालिए, के संगत परम ताप। ठीक है, के संगत परम ताप T1 इक्वल टू 273 -73, अब ये माइनस क्योंकि इसका आ गया है यहाँ पर -73, तो ये हो गया 200 केल्विन। अब मान लेते हैं, पहला पार्ट लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि -T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल पहले से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो T डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप T2 इक्वल टू
273 प्लस टी केल्विन। ठीक है। और क्वेश्चन है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V2 RMS 1.5 गुणे V1 RMS। सूत्र हमने बताया है V1 RMS, कल भी कई सवाल लग चुके हैं। V1 RMS V2 RMS बराबर √T1 बटे T2। यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है। V1 RMS और ये है 1.5 गुणे V1 RMS बराबर है T1 है 200 और ये है 273 प्लस टी। आपकी अपनी अगर कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, और साधारण विधि से, तो आप उसको लगा सकते हैं। प्रतिबंधित नहीं है कि आप हमारी कैलकुलेशन करें। ठीक है। ये इससे कट गया, इसको लिख सकते हैं 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 अंडर रूट। अगर स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों का तो इधर का रूट खत्म हो जाएगा। 273 प्लस टी, ये 4/9 273 प्लस टी। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो 4 गुणे 273 या सीधे गुणा कर दीजिए। 4 × 12, 4 × 7 28, 29, 4 × 8 2 10 प्लस 4t इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे 9 का, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है। तो 4t इक्वल टू 1800 माइनस 1092। 10 में 2 निकलेगा 8, 9 में 9 0, 8 में 0 8 बटे 4 और बराबर ये होगा टी 202 202 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इतने ताप पर 202, इतने ताप पर आपकी वर्गमाध्य मूल चाल पहले की हो जाएगी, पहले की 1.5 गुनी। और देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन यदि मिस कर रही है, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। V2 RMS 273 200 केल्विन 273 प्लस टी। तो कहीं यदि वो आपकी कैलकुलेशन मिस कर रही है तो उसको देख लीजिएगा। इमेज आपके साथ में आ रही है, आप इमेज से टैली कर लीजिएगा। कहीं अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो उसको देख लीजिएगा। कैलकुलेशन हम रोज कहा करते हैं कि उसको कैलकुलेट कर लीजिए, हो सकता है कभी हमें से ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती है, तो कैलकुलेशन देख करके सही करके कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में E2 बराबर है 1.5 E1, E2 बराबर 1.5 E1 दिया है, ये प्रतिबंध है। तो E1 बटे E2 बराबर E1 बटे E2। तो E1 प्रश्नानुसार E1 को लिख दीजिए और E2 दिया है 1.5 E1 और T1 है आपका 200 और ये है 273 प्लस T। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, उत्तर आपका जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो एक ये लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इमेज हम आपको भेज रहे हैं, इमेज में होगा। तो इसके पहले वाले पार्ट को थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक्स ह्यूमन आ जाती है। अगला एक क्वेश्चन है, यदि 2 मोल नाइट्रोजन गैस के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि 2 मोल नाइट्रोजन गैस के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर है आपका ½ म्यू आर, ठीक है, और डेल्टा टी, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। म्यू है आपका 2 मोल नाइट्रोजन गैस के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि है, तो ये ½ × 2
और यहाँ पर एफ भी लगेगा, ठीक है। ये स्वतंत्र कोटियों की संख्या है जिसकी वैल्यू 5, 8.31 और ये है 10। इसकी कैलकुलेशन इसको सरल कर दीजिए, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो जो भी उत्तर है आपका गुणा कर लीजिए, इसको काट लीजिए और इसको गुणा कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे गैस के अणुगत सिद्धांत के न्यूमेरिकल्स में यदि कहीं पर माइनर मिस्टेक्स आती है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से उसको सही कीजिए। कैलकुलेशन आप अपनी कीजिए, हमारी कैलकुलेशन की कॉपी कीजिए ही नहीं, ठीक है। अगर खुद करेंगे तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। जितने संभव है इस विधा से हमने न्यूमेरिकल आप थर्ड डे है 3 दिनों तक बताते रहे, और ये उम्मीद और विश्वास है कि आप इनके अतिरिक्त भी आंतरिक प्रश्नों का अभ्यास बेहतर करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स लगे हुए हैं उनको लगाइए। कहीं कोई समस्या आती है तो उनमें पूछिए हमसे कमेंट करके, जिस भी माध्यम से। और कल जो आएगा लेक्चर्स, ठीक है, वो लेक्चर्स नए लेसन को लेते हुए आएंगे, नया पार्ट शुरू करेंगे। आप अगले एग्जाम आने वाले हैं, ये उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि आप बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे। खूब अच्छी मेहनत कीजिए, बढ़िया सफलता आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।